कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी के छात्र छात्राओं, मैं आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हुए आप लोग के समक्ष तोप नामक कविता की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसके कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। तो एक दिन चलते चलते यूं ही ढुलक जाएगी गर्दन, कुछ इस तरह की सामग्री है आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि एक दिन चलते चलते यूं ही ढुलक जाएगी गर्दन, सबसे ज़्यादा दुख चश्मे को होगी। खो जाएगा उसका चेहरा अपनी कमानियों में, ब्रह्मांड को थामे जैसे तैसे। तो 5 अगस्त 1947 को टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में जन्मे वीरेंद्र डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में, उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। 28 सितंबर 1915 में साहित्य समाज से विदा लेकर प्रभु के चरणों में हमेशा के लिए चले गए, यानी स्वर्ग को प्राप्त हो गए। अब आप लोग के सामने कविता यूं है कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान में आई, जब पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक उन लोगों का प्रभुत्व हो गया, पूरा उनका अधिकार हो गया, तो वे लोग एक कंपनी बाग यानी बगीचा बाग बनाया करते थे। उसी बगीचे की बात हो रही है, उसमें तोप वगैरह रख दिया करते थे। उसी कंपनी बाग के नाम से जाना गया। तो कंपनी बाग के मुहाने पर जो अंग्रेज़ों ने कंपनी बाग बनाई थी, उसके मुख्य द्वार पर 1857 की एक तोप रखी गई थी और उसको बड़े संभाल के रखा गया था, क्योंकि विरासत में मिली। विरासत का मतलब होता है कि पहले से चले पीढ़ियों से जो हमें उपहार में जो चीज़ें मिलती है, उसको हम विरासत में मिली चीज़ बोलते हैं। तो विरासत में मिली कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कभी कह रहा है कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पे 1857 की एक ऐसी तोप रखी गई है जिसको बड़े संभाल के रखा जाता है और साल में 2 बार चमकाया भी जाता है। साल में 2 बार का मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रखा जाता है अपने यादगार के लिए, कि यही तोप है जो हमारे सैनिकों के परखच्चे उड़ा दी थी। अब आप लोगों के समक्ष शब्दार्थ है कि प्रवेश कंपनी बाग के मुहाने का मतलब है प्रवेश द्वार, और संभाल का मतलब देखभाल करना, धर रखी का मतलब होता है रखी गई। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी का मतलब यात्री। कभी कह रहा है कि वीरेंद्र डंगवाल जी कहते हैं कि यह वही तोप है, ये वही कंपनी बाग है जहाँ पर दूर दूर से यात्री यहाँ पर घूमने फिरने के लिए सुबह शाम आते हैं। उन्हें बताती है तोप, और तोप को देखने से ऐसा लगता है कि सबको यही बताती है कि मैं बड़ी जबर थी। जबर का मतलब बहुत शक्तिशाली थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं का मतलब शक्तिशाली लोगों के धज्जे अपने ज़माने में। इस तोप को देखने से जो 1857 की, ऐसा लगता है कि हमारे यात्रियों को यही बताती थी कि मैं ही एक शक्तिशाली तोप थी जो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके परखच्चे उड़ा दी थी, जो बड़े अपने आप को सुरमा समझते थे अपने ज़माने के। यहाँ पर दर्शनीय स्थल, अब देखिए यहाँ पे कि सैलानी का मतलब होता है दर्शनीय स्थल पर आने वाले यात्री जो होते हैं उनको कहा गया है, और सुरमाओं का मतलब वीर होता है। धज्जे का मतलब चिथड़े कर देना। वही तोप कह रही है कि अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कह रहा है कि जो तोप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परखच्चे उड़ा दी थी, आज उसकी ये हालत है
कि एक नुमाइश की वस्तु बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और इस पर बैठ कर के घुड़सवारी टिक टिक घोड़ा ऐसे करते हैं। अगर बच्चे खेल करके फ्री होते हैं, फारिग होते हैं, तो उसके ऊपर चिड़िया बैठ करके पंचायत करती है, गपशप करती है। अक्सर हमेशा कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैया। और जो छोटे छोटे पक्षी के जो छोटे रूप जो गौरैया होती है, कई बार तो तोप के अंदर भी घुस जाती थी। यानी वो दिखाती थी कि तुम शक्तिशाली थे अपने ज़माने में, ये आज कुछ भी नहीं हो, देखो तुम्हारे अंदर हम लोग घुस जा रहे हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही उसका मुंह बंद। पहले जान लीजिए कि तोप यहाँ पे एक जो आतताई होते हैं उनका प्रतीक है, जो दूसरों को परेशान करते हैं उसका प्रतीक है, जो दूसरों को दुख दर्द देते हैं, बेवजह लूट खसुट करते हैं, उनका प्रतीक है तो वे बताती है दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन होना ही है उसका मुंह बंद। चिड़िया जब तोप के अंदर घुस जाती है तो ऐसा लगता है कि हमें बताती है, संदेश देती है कि कितना भी बड़ा आतताई क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भी समय धूल में मिल ही जाता है, उसका भी समय समाप्त हो ही जाता है। अब देखिए, मुक्त का मतलब होता है, फारिग का मतलब मुक्त यानी खाली। मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने व्याख्या आप लोगों के सामने की है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।